अतिक्रमण हटा रहे हैं, जाति और धर्म देख करके हटाइएगा, ये गलत हो रहा है। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। जोहार, न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति यानी दिशा की बैठक आज रांची के एटीआई सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की। इस मौके पर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, सांसद दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, खूंटी के सांसद कालीचरण सिंह मुंडा, महुआ मांझी, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और अमित महतो मौजूद थे। साथ ही साथ रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस बैठक की खास मकसद ये होती है कि जनता से जुड़े जो विकास योजना है उसे कैसे धरातल पर उतारा जाए और जनता को केंद्र व राज्य की जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ कैसे मिले, इस पर चर्चा होती है इस बैठक में। लेकिन बैठक में जोरदार हंगामा हुआ और ये हंगामा खड़ा किए रांची के विधायक सीपी सिंह। उन्होंने जो रांची में अतिक्रमण चल रहे उस पर सवाल खड़े किए और सीधे तौर पे कहें कि अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है वो एक विशेष समुदाय को देखकर टारगेट करके किया जा रहा है। सीधा यहाँ फिर राजनीति हो जाती है। आप सबको मालूम है कि विधायक सीपी सिंह हमेशा अपने बयान से चर्चा में रहते हैं और इस दौरान उन्होंने इशारा करते हुए रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा रांची के एसएसपी, उन पर सवाल खड़े करने लगे कि गलत कार्रवाई हो रही है, आपकी पुलिस गलत कार्रवाई करती है। सीट बेल्ट की बात निकल गई कि सीट बेल्ट रांची शहर में कार में बैठकर क्यों लगाएंगे, क्या पुलिस सीट बेल्ट पहनकर चलाती है गाड़ी? फिर क्या एसएसपी भी इनके सवाल का जवाब देना शुरू किए। काफी देर तक तू मैं होते रहा। सांसद, रांची के सांसद संजय सेठ और विधायक जो हैं हटिया के नवीन जायसवाल, वो समझाते रहे विधायक सीपी सिंह को, लेकिन बात बढ़ती चली गई और कई तरह के गंभीर आरोप इस बैठक में सीपी सिंह लगाए, जो हमारे वीडियो में आप आगे सुनेंगे। लेकिन जो राज्य की कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह जानबूझकर बैठक में मुद्दा को भटकाने के लिए इस तरह का अनर्गल बयान दिया जाता है। ये शुरू से बीजेपी का काम है कि जनता से जुड़े सवालों का वो समाधान नहीं निकालते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई तरह से मदद नहीं करती है। इसी तरह की बातें जब बैठक में आती तो उससे पहले इस तरह का हंगामा सीपी सिंह ने खड़ा किए। कई तरह के आरोप राज्य की जो कृषि मंत्री है उन्होंने सीपी सिंह पर लगाए और कहें कि इतने बड़े बैठक में जो जनता से जुड़े बैठक थी उस पर इस तरह का बिना बेवजह मुद्दा उठाकर हंगामा इसमें हम कितना चूज लेते हैं बस एक मिनट, इसमें हो गया एक मिनट, एक पिकन चूज नहीं हो और गरीब के पेट में लाभ नहीं कोई बार ये रोका बोलने के बाद नहीं क्या संज्ञान, फिर और 10 बार तो संज्ञान में लाया या फिक्स कर दीजिए कितना पैसा चाहिए। अतिक्रमण हटा रहे हैं, जाति और धर्म देख करके हटाइएगा,
ये गलत हो रहा है। आपको लगता है कि साहब अतिक्रमण हटाना है, आप एक लाइन से हटाइए ना, किसी भी जाति है, किसी भी धर्म का हो, लेकिन आप एक तरफा कार्रवाई कीजिएगा 10 बार बोलने के बाद भी वही। तो मेरा ये कहना है वही कैसे होता है। आप देखिए अभी नया फ्लाईओवर बना, उस पर टेम्पो वाले पूरा लगाने लगे, वो नहीं दिखता इनको दिखता क्या है, इनको दिखता है कि कोई गुमला वाला कोई लड़दगा का व्यक्ति आ जाए तो जो है सो तुरंत चालान काटो। आपको सीट बेल्ट नहीं लगा के आप चले हैं बस तुरंत पकड़ लेगा। अरे भाई रांची शहर के अंदर सीट बेल्ट क्या लगा के चलिएगा, इनके अधिकारी पुलिस वाले लगा के चलते हैं का। तो मेरा ये कहना है ये एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, न करूँगा। और मैंने चैलेंज किया कि यदि पुरुषार्थी हो तो मैं चल के बताता हूँ, हटा के एकीकरण के लिए कार्य करना। देखिए ये बिल्कुल ही निराधार आरोप है और इस तरह के महत्वपूर्ण बैठक में जहाँ पे हम लोग जन समस्याओं को लेकर आते हैं और एक समाधान चाहते हैं, सरकार पे आरोप प्रति आरोप दिखाता है कि इन लोगों का मनसा क्या है। आज इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी हुई थी एजेंडा में, मगर आप देखेंगे इसी तरह से अननेसेसरली सरकार को टारगेट पे लेना कि हमें सामग्री वितरण होता है तो उस समय नहीं बुलाया जाता। कल परसों ही हमारे विभाग से ट्रैक्टर वितरण का कार्यक्रम था धनबाद में, ढुल्लू महतो जी को मैंने देखा, वो भी पार्टिसिपेट किए। तो इस तरह से चीज़ों में अननेसेसरी सरकार को टारगेट पे लेना ये बिल्कुल ही मतलब गलत है। और यहाँ पे हम लोग जन समस्याओं को समाधान के लिए आए हैं, उन चीज़ों से नज़र भटकाते हुए आप इन सभी चीज़ों को एजेंडा में ला रहे हैं। ये दिखाता है कि इन लोगों का जन समस्या से कोई लगाव ही नहीं है, कोई उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई इनके पास इंटेंशन ही नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूँगी मनरेगा का पूरा स्टेट का लाइबिलिटी 800 करोड़ है पिछले वर्ष से, मटेरियल पेमेंट का। कितने लोगों का रोजी रोटी इसी से चलता है। मनरेगा को हम लोग और सशक्त बनाना चाहते हैं। बहुत लगाने के बाद केंद्र सरकार ने मात्र 250 करोड़ भेजा है, मात्र 250 करोड़ रुपया, और बाकी का लाइबिलिटी आज तक पेंडिंग है। वो देखिए ये सब ये लोग क्यों करते हैं, केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता है राज्य सरकार को, केंद्रीय योजनाओं में भी, और उन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इसी तरह की चीज़ों को बेवजह की चीज़ों को ये लोग बैठक में लाते हैं। अब आप प्रधानमंत्री आवास, आज बताइए यहाँ पे एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास हर एक साल दी जाती है। अब वह आवास लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि 23-24 और 22-23 और 23-24 में कोई भी प्रधानमंत्री आवास का टारगेट नहीं आया था, इसीलिए राज्य सरकार ने अब वो आवास लाया था। तो इस तरह की चीज़ों को प्रोसीडिंग में भी ला के फिर से ध्यान भटकाने का कोशिश, तो केवल और केवल यहाँ पे यही सब अटेंशन मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट का काम यहाँ से किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों, महत्वपूर्ण चीज़ों का अपेक्षा राज्य सरकार भी रखती है इन बैठकों से और यहाँ की जनता भी रखती है, तो वो सब चीज़ों का समाधान नहीं हो सकता है। मैंने इस बात को भी रेज किया कि आज प्रधानमंत्री आवास में आप 1,20,000 रुपया देते हैं और अबुआ आवास में राज्य सरकार 2 लाख रुपया देती है और 1,20,000 प्रधानमंत्री आवास में। कोई अभी इच्छुक ही नहीं है प्रधानमंत्री आवास में एनरोल करने के लिए। लोग बोल रहे हैं कि अबुआ आवास आएगा तो हम लोग अबुआ आवास में एनरोल करेंगे। मैंने कहा कि सर केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, कम से कम इसको मैच करने की कोशिश किया जाए। तो फिर उस एजेंडा से भी भटका दिया गया। तो ये चिंताजनक है और जो हमारी सरकार जिस तरह से लगातार संकल्पित है जन कल्याण के लिए, वो हमारी राज्य सरकार करते रहेगी। ऐसा कि हम सब जितने सांसद हैं, विधायक हैं, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, ठीक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, लेकिन अभी एक ही आइडियोलॉजी से काम कर रहे हैं, रांची का विकास। हमारी इच्छा है, अभी सारे एक साथ सब अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि रांची को कैसे नंबर 1 बनाए, एक टीम वर्क के रूप में। और उसी मुतालिक आज बैठक हुई, लंबी बैठक चली, हर विषय में बैठक हुई। और आज ये चाहे जितने भी विषय सब पे चर्चा हुई। और केताड़ी बागान और पावर हाउस जो 2 फ्लाईओवर्स थे, तो बताया गया कि केताड़ी बागान का जो फ्लाईओवर है
उसका टेंडर हो गया 34 करोड़ की लागत से। उसका अभी जल्दी से उसका शिलान्यास होगा, वो रेलवे और राज्य सरकार के सहयोग से। और दूसरा पावर हाउस वाला, वो भी टेक्निकली सब कुछ अप्रूव हो गया, वो टेंडर प्रोसेस भाई। 2 जल्दी बड़े फ्लाईओवर्स जो 1 लाख लोग उधर आना जाना करते हैं उनके लिए एक सुविधा के रूप में। फिर नगर निगम पे चर्चा हुई, चिकित्सा पे, हर चीज़ में चर्चा हुई। और कुल मिलाकर हम कहें तो एक टीम वर्क के रूप में हम सब आगे बढ़े, इस पर चर्चा सर, हुई। रांची नगर निगम को लेकर के मुख्य रूप से बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, क्योंकि करम पूजा है और दुर्गा पूजा हाँ, भी है। नहीं, हमने कहा कि करम पूजा कल है, उसके पहले वहाँ बरसात के कारण बहुत कीचड़ है, वहाँ लाइट की सुविधा, साफ सफाई, सब कुछ हमने कहा है इनको आज वॉर फुट पे सब काम करो आप। और नगर निगम पे पीछे जो रांची गंदा हुआ, सफाई नहीं, उस पर भी चर्चा हुई। हर विषयों पे आज गंभीरता से चर्चा हुई है और हमको लगता है कि ये आज की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही। ये दुर्भाग्य है राज्य का, राज्य के जो नौकरशाह हैं, जो जनता के पैसे से जिनको वेतन मिलता है, और जनप्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता की बातों को अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने के लिए काम करना चाहता है, तो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि माथे पर सत्ता का नशा है। वो जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझते हैं और इसका मूल कारण है सरकार महावत की भूमिका में रहना चाहिए। राज्य का सरकार का प्रताप होना चाहिए कि अधिकारी उनसे डरे, सहमे और जन उपयोगी कामों को वो करें, जनता के प्रतिनिधियों की बात को सुने, संवाद करें। लेकिन दुर्भाग्य से रांची जिला में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई, इसको अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है।